95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो फिजिक्स में स्ट्रगल करते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होता है कि वो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। उन्हीं बेसिक्स में से एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम इस टॉपिक का एक सब टॉपिक दैट इज डॉट प्रोडक्ट को एनिमेशन के थ्रू ऐसे समझेंगे कि भूलना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिक मीनिंग की। तो ए डॉट बी होता है लेंथ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द पोर्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बी का ए के अलोंग कंपोनेंट लेना है, जो कंपोनेंट होगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, यही आपके पास ए डॉट बी हो जाएगा। तो एनिमेशन के थ्रू आप समझ पा रहे हैं कि ए डॉट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको अलजेब्रिक डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले एक सिंपल सा एनालॉजी से समझाऊंगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी को p प्लस क्यू प्लस आर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको 9 टर्म्स मिलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले तो हमारे पास 9 टर्म्स मिलते हैं। जो अभी हमने फॉर्मूला सीखा उस फॉर्मूला को अगर हम यूनिट वेक्टर्स में अप्लाई कर दें तो हमें समझ में आता है कि i डॉट i j डॉट j k डॉट k इक्वल होता है और जिसका वैल्यू 1 होता है, और i डॉट j j डॉट k k डॉट i सब कुछ 0 होता है। इसका मतलब ये है कि क्रॉस टर्म्स 0 होते हैं। कैसे होते हैं? कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो हमारे सामने सिर्फ 3 टर्म्स बचेंगे। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, पर क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो हमें आंसर मिलता है वो हमें एक नंबर या फिर एक स्केलर मिलता है, एक वेक्टर नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमने जो डॉट प्रोडक्ट के 2 फॉर्म्स पढ़े ये अलग अलग जगह पे काम आएगा। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं और वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी कराया हुआ है।